नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज संवेग और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार की परिभाषाएं आती, क्या क्या इसके कारक होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, या शैक्षिक जीवन में इन संवेगों का क्या महत्व है, पूरा अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संवेग को अंग्रेजी में बोलेंगे आप इमोशन। क्या बोलेंगे? इमोशन। देखिए, जो संवेग शब्द है अंग्रेजी भाषा, क्या बोलेंगे अपन? अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर से बनी हुई है। किससे बनी है? इमोवेयर से। इसका अर्थ क्या है? जागृत होना या उत्तेजित होना। क्या समझेंगे अपन? उत्तेजित होना, जिसका अर्थ क्या है? उत्तेजित होना। ठीक है, तो क्या होता है, जब बालक के अंदर जो भी भावनाएं जागृत होती है तो उन भावनाओं को, चाहे वो क्रोध हो, चाहे घृणा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे कामुकता हो, चाहे हीन भावना हो, चाहे अपना अधिकार की कोई डिमांड हो उसमें, चाहे उसका एकाकीकरण हो, तो ये जो भावनाएं हैं, इन सभी भावनाओं को संयुक्त रूप से, बार बार उनको क्रोध, घृणा, नफरत न बोलते हो अपन, एक ही वर्ड बोल देंगे, संवेग। क्या बोलेंगे? संवेग। तो जितनी भी आपकी आंतरिक भावनाएं जुड़ी रहती है उन भावनाओं को क्या बोलेंगे अपन? संवेग। ठीक है, इसके बाद संवेग से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम्स में आती रहती है और आई हुई भी है। तो दो तीन मनोवैज्ञानिक रहे इनमें, या शिक्षा शास्त्री आप बोल सकते हो उनको, क्योंकि इसमें भी उनका योगदान रहा है। जैसे क्रो एंड क्रो, वुडवर्ड साहब क्या कहते हैं, रोज क्या कहते हैं, तो इनके बारे में अपन इसमें जो परिभाषाएं आई हुई एग्जाम में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो, ये क्या कहते हैं? कि जो संवेग है, संवेग एक आंतरिक समायोजन है। क्या है? संवेग जो है आंतरिक समायोजन। आंतरिक समायोजन का है इंटरनल वेग। देखो, जो क्रो एंड क्रो आप यूं समझिए एक प्रकार का कौवा है ना। तो कौवा जैसे अपन डेली आप जब खाना खाते हो, वो आता है पक्षी, उसको पता है यहाँ खाना खाएंगे, रोटी या दाना को डालेंगे, मैं यहाँ से ले जाऊंगा। तो ये जो अपन उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं, ये अपने पास क्यों आया है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कौवा अपने पास क्यों आया, कि उसके अंदर कुछ भावनाएं जुड़ी हुई आंतरिक, वो समझता है कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ ये खिलाने वाले हैं। तो ठीक है, तो वो आपके पास आता है। ये कहेंगे कि जो संवेग है इसका जो आंतरिक समायोजन, इस कीवर्ड को आप पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? इन कीवर्ड्स को आप पकड़ेंगे तो आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखिए वुडवर्ड। वुडवर्ड, देखो ये जो है, ये क्या कहते हैं कि संवेग एक उत्तेजित दशा है। क्या कहते हैं? संवेग जो है उत्तेजित दशा है। उत्तेजित का अर्थ अपन यूं समझेंगे जैसे कि ज्वाला, या अपन लकड़ी के अंदर आग जलाते हैं। लकड़ी के अंदर क्या जलाते हैं अपन? आग जलाते हैं, तो उसमें उत्तेजना होती है। क्या होती है? ज्वाला उत्तेजित हुई या ज्वाला भड़की। तो जो उत्तेजित होना है, ये उत्तेजित होना यूं समझेंगे लकड़ी में आपने आग लगाई, ज्वाला एकदम उत्तेजित हुई, तो लकड़ी को अपन क्या करेंगे? वुड से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, तो जो चिंगारी उत्पन्न हुई या उत्तेजित दशा उत्पन्न हुई बालक के अंदर, वो किसने परिभाषित किया है? वुडवर्ड साहब ने परिभाषित किया। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद रॉस। रॉस क्या कहते हैं कि ये जो संवेग होता है, संवेग एक रागात्मक अवस्था है। क्या है? संवेग जो एक प्रकार की राग। देखो, राग का अपने यूं समझेंगे कि जो राग मतलब रास आना। राग का क्या होता है? रास आना। कोई अच्छा राग गा रहा है तो जो सामने श्रोतागण होते हैं उनको राग क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, मतलब रास आएगा। तो जो रागात्मक अवस्था है, इस राग को आप रिलेट करेंगे, राग अच्छा होगा तो आपको क्या आएगा? उस बालक को रास आएगा। तो अपने को समझना है कि जब भी संवेग के अंतर्गत रागात्मक अवस्था की बात करें तो राग को आपको समझना रास आना,
और रास आ गया आपको, तो आपको रास पे क्लिक करना है या रास पे टिक करके आना अपने को एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसके बाद एक और है मेघ। ये क्या कहते हैं कि जो संवेग है, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो संवेग होता है, इस संवेग का संबंध किससे, मूल प्रवृत्तियां का है जुड़ी हुई, मूल आप ध्यान रखेंगे, मूल प्रवृत्तियां, तो मूल को आप क्या कर देंगे, मेघ। या कोई भी चीज अपना मेक करते हैं या बनाते हैं, तो उस बनाने के, तो जैसे खाना भी बना रहे हैं या रोटी बनाना आपको, तो उसमें मूलतः क्या क्या चीजें जुड़ी हुई, जैसे आपको आटा चाहिएगा, नमक चाहिएगा, पानी चाहिएगा, तो उस चीज को या उस खाने को बनाने में क्या क्या मूल चीजें आपको चाहिए, तो वो आप समझेंगे मेक से रिलेट करेंगे। मेक का अर्थ आप समझ जाएंगे बनाना, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी परिभाषाएं दी, तो इन परिभाषाओं को आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल। आंतरिक आ गया तो आपको उदाहरण दिया मैंने कौवे का, आंतरिक भावना उसके साथ जुड़ी रहती है ना, कि आपके पास आया तो उसको खाने की जरूरत है, आप दाना डालोगे उसको तत्काल वो चला जाए। इसके बाद ज्वाला या उत्तेजित अवस्था, जो है लकड़ी में अपन जब आग लगाएंगे तो वो क्या है, ज्वाला भड़केगी, तो ज्वाला भड़कने का संबंध आप समझाएंगे वुड मतलब लकड़ी होती है। इसके बाद राग अगर अच्छा होगा तो उस बालक को रास आएगा, रास तो आप रास पे क्लिक करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपन ने बोला है, जो संवेग है, इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों से, जैसे खाना वगैरह बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, उसमें क्या क्या मूल चीजें अपने को जरूरत पड़ेगी, तो वो मूल चीजें आपको क्या बना रहे, बनाने का अर्थ में बट है ना, आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो उनसे आप रिलेट करके बता देंगे, तो आपको इन परिभाषाओं को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन संवेग के प्रकार। संवेग के प्रकार, देखो संवेग के क्या क्या प्रकार होते हैं, चूंकि आंतरिक भावनाएं इसमें शामिल होती है, तो आंतरिक भावनाएं बहुत सारी होती हैं, तो उनको अपन वन बाय समझेंगे। जैसे क्रोध हो गया, है ना, ये एक प्रकार का संवेग है। क्रोध, नफरत, घृणा, ठीक है, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, प्रेम, है ना। छठा प्रकार इसमें वात्सल्य, है ना। वात्सल्य का अर्थ है माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम रहता है, वात्सल्य कहलाता है। इसके बाद भूख हो गया, है ना, भूख। इसके बाद दुख, करुणा, करुणा, है ना, ये भी आपका एक संवेग है। आत्महीनता, मतलब आत्महीनता का तो मन ही मन के अंदर के जो जलते रहते हैं वो आत्महीनता कहलाता है। इसके बाद एकाकीपन, ये भी एक प्रकार का संवेग। अकेले रहना बालक पसंद करता है, दूसरे बालकों के साथ रहना पसंद नहीं करता है, तो ये आपका। इसके बाद इसमें कामुकता, नेगेटिव जो आकर्षण होता है ये कामुकता होती है, ठीक है। इसके बाद आमोद प्रमोद, मन ही मन में जो खुश रहते हैं बालक, है ना, ये आपका आमोद कहलाता है ना। ध्यान नहीं देता, इतना खुशी में मग्न हो जाता है वो बालक कि आसपास क्या हो रहा है वो ध्यान ही नहीं देता है, तो ये कहलाता है उसका आमोद। और भी संवेग, आत्मविश्वास, है ना, कि मैं कर ही लूंगा, लेकिन ये भी ज्यादा अगर आप आत्मविश्वास करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का नेगेटिव रूप धारण कर लेता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद अधिकार की भावना, देखे होगा आपने छोटे छोटे बच्चों में, मान लो किसी दूसरे का खिलौने बोले मैं लूंगा खिलौना, तो दूसरा पालक रोने लग जाता हूं, है ना। तो ये अधिकार की भावनाएं भी एक प्रकार का संवेग है, ठीक है। अब क्या है अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे अपन, संवेग की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ध्यान रखना, संवेग की विशेषताएं, मतलब एक संवेग के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं शामिल होती है, तो इनको समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जैसी है कि जो संवेग होता है, संवेग में तीव्रता होती है। क्या होती है? संवेगों में तीव्रता होती है। मतलब जो संवेग आते हैं ये बहुत ही तीव्र गति से आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं इनका पता ही नहीं चलता अपने को। ठीक है, तो जो संवेग होते हैं इनमें क्या होती है? तीव्रता होती है। क्या होती है? तीव्रता। इसके बाद जो स्काउट है, मनोवैज्ञानिक स्काउट, इन्होंने कहा है कि जो संवेग होता है, संवेग का संबंध प्राणियों से, संवेग का संबंध क्या है? प्राणियों से। इन्होंने टारगेट किया है कि जो संवेग जुड़े हैं ये केवल प्राणी से संबंधित है, ये अपने को ध्यान में रखना। तो स्काउट अपन क्या समझते हैं? एक प्रकार की ड्रेस, जैसे किसी स्कूल की ड्रेस अपन देख के बता देंगे कि यार ये बालक उसका उस विद्यालय का होगा या उस कॉलेज की ड्रेस ऐसी है। ठीक है, तो हर चीज को आपको रिलेट करना। ड्रेस कौन कौन पहनता है? प्राणी पहनता है। तो अपने को समझना है कि जो संवेग ये प्राणी से जुड़े हुए हैं। तो ये बात किसने बोली थी? तो ये अपने को ध्यान में रखना है, स्काउट ने बोली थी। किसने बोली थी? स्काउट। तीसरा इसमें वैयक्तिकता। वैयक्तिक का अर्थ है अगर दो बालक आपके सामने खड़े हैं, आप दोनों बालकों में यूनिक कंपैरिजन कर पाओगे कि दोनों में घृणा समान है या दोनों में प्रेम समान है ना। इनकी जो स्थिति होती है कम या ज्यादा हो सकती है। क्लास के विभिन्न बालकों का जो संवेग होता है वो अलग अलग, अगर आप मेजरमेंट करोगे तो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद संवेगों में क्या होती है? दिशा होती है। क्या होती है? संवेगों के अंतर्गत एक दिशा होती है। दिशा का अर्थ संवेग हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। क्या है? निश्चित दिशा में क्रिया करते रहते हैं। इसके बाद अगर ये संवेग किसी बालक में ज्यादा आ जाए तो उसमें एक नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है ना, नकारात्मक भावना, नकारात्मक भावना। ठीक है, अगर ज्यादा संवेग आएंगे बालक के अंदर के तो उसके अंदर क्या है? एक नेगेटिविटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संवेग जो होते हैं उस बालक को आगे जाके प्रभावित करेंगे, तो अपने को ध्यान में रखना है। या यूं कह सकते हैं कि जो नकारात्मक भावना है ये कहीं ना कहीं आगे जाके मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाती है। किसी को पहुंचाती है? मानसिक भावनाओं या मानसिक क्रियाओं में क्या करती है? बाधा पहुंचाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और लास्ट है इसमें संवेग में आंतरिक और बाहरी भावनाएं जुड़ी रहती है। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। इंटरवेल में भी जुड़ी रहेगी और बाहरी तरीके से भी भावनाएं जुड़ी रहेगी। तो ये संवेग की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, ये अपने को एग्जाम्स में याद रखना है। और बिल्कुल आप शॉर्ट में आप कैसे समझाया मैंने आपको, इन चीजों को ध्यान में रखना है। एक एक वर्ड को पकड़ना है। तीव्रता होती, प्राणी को किसने डिफाइन किया था? स्काउट ने। व्यक्तिक का उदाहरण याद करेंगे तो आपको इन वर्ड को एग्जाम में पकड़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसमें संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संवेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पढ़ेंगे अपन थकान। ठीक है, अगर कोई बालक ज्यादा नहीं थकता है किसी कार्य को करने में तो वो उस कार्य को करने में एक्टिविटी दिखाएगा। अगर कोई बालक थक रहा है किसी काम को करने में तो उसमें चिड़चिड़ा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो थकान होती है संवेग को प्रभावित करती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला है निर्धनता। निर्धनता, ये जो गरीबी रहती है, गरीबी का संबंध जैसे कोई बालक मान लो टाइम पे उसने कोई चीज डिमांड की माता पिता से, जैसे पेन की डिमांड की, मान लो कॉपी उसको चाहिए, माता पिता किसी कारण से पैसे की कमी के कारण उसको दिलवा नहीं पाए, तो ये जो भावनाएं उत्पन्न हो जाती है मेरे पिताजी मुझे टाइम पे दिलवा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना एक प्रकार का एक संवेग उत्पन्न हो जाएगा। फिर आगे जाके वो यही समझेगा यार मैं मांगूंगा देंगे तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता के प्रति उसमें नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो निर्धनता होती है ये भी क्या है, संवेग को प्रभावित करती है। इसके बाद माता पिता का दृष्टिकोण।
माता पिता का दृष्टिकोण, मतलब बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है, आक्रामक प्रवृत्ति का है या कोमल प्रवृत्ति का है ना। कोई चीज जरूरत पड़ी, मान लो बालक को दिलवा दिया, तो उसमें क्या है, कोई प्रकार का नेगेटिव संवेग क्रिएट नहीं होगा। तो माता पिता का जो दृष्टिकोण होता है संतान के प्रति, ये भी उसको संवेग को प्रभावित करता है। इसके बाद परिवार का प्रभाव पड़ता है ये संवेग पर, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक सामाजिक स्थिति, देखो हर समाज का कुछ न कुछ नियम, हर समाज में कुछ न कुछ नियम कानून होते हैं, या हर समाज की जो रीति रिवाज या सांस्कृतिकता होती है वो अलग अलग होती है। मान लो कोई समाज किसी दूसरी प्रवृत्ति में उलझा हुआ है, जैसे चोरी चपाटी वगैरह करना है, तो वो बालक जो रहेगा उसमें भी इस प्रकार की मनोवृत्तियां ही उत्पन्न होगी। तो कहीं न कहीं जो सामाजिक स्तर रहता है, ये जो समाज की स्थिति रहती है, ये कहीं न कहीं उस बालक को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला है इसमें संवेग इच्छाएं का अर्थ है बालक ने कोई डिमांड किया आपसे और आपने तत्काल दिलवा दी, तो उसमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी। ये जो इच्छाएं हैं ये संवेग से संबंधित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद मानसिक योग्यता आप समझेंगे आईक्यू लेवल से। किससे समझेंगे? आईक्यू लेवल से। तो हर बालक का क्या होता है, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कोई बालक को आप सिखा रहे हो वो जल्दी सीख जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न होगी। मान लो किसी बालक को बार बार अपन पढ़ा रहे हो, समझ नहीं पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसका यूं अर्थ समझेंगे बालक को मानसिक तौर पे ये कमजोर है, तो उसमें क्या है, नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाती है। अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय, ये भी उसके सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण कैसा है, बालक आया विद्यालय में और उसको वहां ऐसा कुछ ऐसी लगा है यार कि यहाँ ऐसा ही होता काम। जब मान लो कि दो बच्चे लड़ रहे झगड़ रहे होंगे, वो नया बच्चा जब स्कूल में आया तो उसको लगा हुआ है यहाँ काम यही होता है। क्या बोलेगा वो, यहाँ काम ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़े वाला, तो ये काम यहाँ पर नहीं करना है। या ये लोग मेरे को मारेंगे, बच्चा कमजोर है मान लो तो यही समझेगा कि मुझे मारेंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यालय का जो वातावरण होता है ये भी संवेगिक विकास को प्रभावित करता है। अगला है शिक्षक का जो बर्ताव होता है ये भी उसके सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है। मान लो बालक ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर से कि गुरुजी मुझे ये बताइए, तो मान लो टीचर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो बालक समझेगा हाँ ठीक है गुरुजी ठीक है। लेकिन मान लो कोई प्रश्न किया है और टीचर ने डांट दिया, बोले बैठ जा, ये पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो शिक्षक रहता है ये भी उसके सांवेगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल रहता है, ठीक है। अगला है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य। अगर बालक कमजोर है शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, या उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब भी होता रहता है, तो उस बालक में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो स्वास्थ्य होता है ये भी कहीं ना कहीं उसके सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। एक स्वस्थ बालक का सांवेगिक विकास अलग रहता है और एक अस्वस्थ बालक का सांवेगिक विकास अलग रहता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें है आपको विभिन्न अवस्थाओं में संवेग, विभिन्न अवस्थाओं में संवेग, ये भी आपका सिलेबस के अंतर्गत है, ठीक है। तो क्या ये विभिन्न प्रकार की अवस्था होती है, जैसे गर्भावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। तो इन विभिन्न अवस्थाओं में संवेग अलग अलग रहते हैं, लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं ये तीन अवस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में मुख्यतः कौन कौन से संवेगों का विकास होता है, जैसे भूख हो गया, एक प्यास हो गया। तो ये जो भूख हो गया, प्यास हो गया, रोना, ठीक है, तो ये जो है ये प्रकार के जो संवेग है ये आपकी कौन सी अवस्था से संबंधित है, शैशवावस्था से संबंधित है। अब बात करेंगे अपन बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में संवेग तो यही रहेंगे और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है
इनमें वो बालक में इनके दमन करने की भावनाएं क्या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना। यहां लिखेंगे आप संवेगों के दमन की भावना का विकास, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जितने भी प्रकार के संवेग रहते हैं, इन संवेगों को दमन करना सीख जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये जो संवेग रहेंगे आपको इतने सारे बताए हैं, इन संवेगों का प्रारूप जैसे दया, क्रोध, घृणा, नफरत, नेगेटिव अट्रैक्शन, इनकी जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही विस्तृत रूप ले लेती है। क्या होती है? विस्तृत रूप ले लेती है। और ये इसमें आता रहता है संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। मतलब इसमें क्या है? संवेगों की जो गतिशीलता आपको बताया है, ये जो गतिशीलता है ना, इसमें तीव्रता होती है। तो जो संवेगों की तीव्रता होती है वो कौन सी अवस्था में सबसे तेज होती है? तो किशोरावस्था में सबसे तेज होती है। अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका संवेगों का शैक्षिक महत्व। संवेगों का शैक्षिक महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। जो रास के अनुसार जो संवेग है हमेशा बालकों को क्या होता है? गति प्रदान करते रहते हैं। रास क्या कहते हैं? जो संवेग है, संवेग का संबंध गतिशीलता से भी है ना। कोई चीज आपको अच्छी रास आएगी है ना, तो आप उसमें आगे प्रोग्रेस करोगे। तो जो गति को आप रिलेट कर देंगे रास आने से, तो ये किसने कहा है? कि संवेग का जो संबंध है गतिशीलता से भी। गतिशीलता का अर्थ है जैसे बालक स्कूल में गया है, वहां रेगुलर कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है मान लो, है ना। तो अगर दैनिक जीवन के साथ जो भी एक्टिविटीज होती है वो रेगुलर होती रही वहां स्कूल या विद्यालय में, तो उस बालक में अपन ध्यान रखेंगे जो संवेग रहेंगे वो नेगेटिव वे में नहीं बढ़ेंगे। मान लो बच्चा अच्छा प्रिपेयर हुआ, वो क्या आया, मान लो कि आज मैं अंग्रेजी अच्छा पढ़ा हूँ, कोई टीचर मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, या गणित की अच्छी तैयारी करके आया तो हो सकता है उस दिन गणित के टीचर नहीं आए, तो उसमें कोई भी उस समय संवेग एक उत्पन्न हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है जो बहुत ही है, तो संवेग होते हैं, इन संवेगों का संबंध जो रहता है ये परिणात्मक रूप से भी जुड़े रहते हैं। परिणात्मक रूप से आते हैं। जैसे बाल स्कूल में कोई एक्टिविटीज हुई या एग्जाम हुई, मान लो छोटी सी कोई एग्जाम हुई, टेम्परेरी टेस्ट ले लिया बालक, उस दौरान अगर उसने अच्छा प्रश्न वगैरह सोल्व कर लिया, अच्छे नंबर आएंगे उसके, तो कहीं ना कहीं जो परिणात्मक या वैल्यूएशन होता है उससे भी उसके संवेग का रिलेट कर पाएंगे अपन। अगर बार बार सक्सेस हो रहा है बालक, तो उसमें क्या है? नेगेटिव भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो संवेग होते हैं, संवेग शिक्षा को सुचारू रूप से भी संचालित करते हैं, ठीक है। संवेग का संबंध क्या है? सुचारू रूप से भी, इसको ध्यान में रखना अपने को। तो ये आपके शैक्षिक जीवन में जो संवेग है इनका संबंध है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई आपका नया टॉपिक है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भी आप शेयर कीजिए, हम उस पर भी आप नए नए आपके प्रश्न लेके आएंगे। ठीक, धन्यवाद।